तो भाई सोशल मीडिया पर तो एक तरह से जश्न बन रहा है कि कंटेस्टेंट जीके ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है। हाँ, हर जगह यही चल रहा है। लेकिन हमारे पास जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और रेडिट से जो बातें आ रही हैं वो कहानी को थोड़ा पेचीदा बना रही हैं। बिल्कुल। तो आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि इस टास्क का जीके के लिए असल में मतलब क्या है और क्या उनकी जगह सच में पक्की हो गई है। हाँ, तो सबसे पहले टास्क का नाम है टिकट टू फिनाले और थीम काफी दिलचस्प है, फायर एंड ओशन, मतलब आग और पानी। अच्छा। इसमें एक तरह का ऑब्स्टैकल कोर्स है। अब यहां से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। खबर ये नहीं है कि जीके ने टास्क जीत लिया है, बल्कि ये है कि उन्हें टास्क में हिस्सा लेने का मौका मिला है। एक मिनट, मतलब जो इतना शोर मचा हुआ है वो जीत के लिए नहीं है, सिर्फ हिस्सा लेने के लिए। शायद कंफ्यूजन तो यहीं पर है। ये तो बहुत बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। और इसी से जुड़ी रेडिट पर एक बड़ी दिलचस्प बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, वहां यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जीके और प्रणीत बजाज, मतलब दोनों को पता था कि वो वोटिंग में टॉप 5 में हैं। ओहो। तो जब पूछा गया कि क्या ये टास्क होना चाहिए तो उन्होंने हाँ में वोट कर दिया। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। लेकिन ये एक बड़ा दांव है ना, खुद को एक ऐसे टास्क में डालना, खासकर जब थीम फायर एंड ओशन हो। बिल्कुल। ऐसे टास्क तो आमतौर पे मतलब एंड्योरेंस और ताकत वाले होते हैं। क्या ये जीके के गेम प्ले स्टाइल को सूट करता है? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। देखो, फायर एंड ओशन, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है इसमें पजल सॉल्विंग भी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और हमने देखा है कि जीके एंड्योरेंस वाले टास्क में अच्छे रहे हैं। लेकिन अगर अगर आखिरी पड़ाव पर कोई दिमागी पजल हुआ तो हो सकता है क्या प्रणीत जैसे कंटेस्टेंट उन पर भारी पड़ जाएं। अच्छा, तो शायद इसीलिए खबरें इतनी साफ नहीं आ रही हैं। एग्जैक्टली। और ये जो मिला वर्सेस चुन लिया गया वाली बात है, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है कंफ्यूजन फैलाने के लिए? अरे ये तो क्लासिक रियलिटी शो प्रोडक्शन टैक्टिक है, अच्छा। ऐसी अधूरी जानकारी से दर्शकों में एक बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती है। हो सकता है टास्क का पहला राउंड हुआ हो जिसमें जीके ने क्वालिफाई कर लिया हो और मेन टास्क अभी बाकी हो। समझ गई। इससे शो के बारे में ऑनलाइन चर्चा भी बनी रहती है। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लेते हैं कि जीके इस टास्क को जीत भी जाते हैं, तब भी इस टिकट टू फिनाले का असल में मतलब क्या है? सही सवाल। क्योंकि पिछले सीजन्स में तो ये फाइनल की सीधी टिकट नहीं होती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये फिनाले वीक में पहुंचने का एक शॉर्टकट है, फाइनल का कंफर्म्ड स्पॉट नहीं। अच्छा। दर्शकों को शायद याद हो, सीजन 5 में कंटेस्टेंट ने ये टिकट जीता था, लेकिन फिनाले से ठीक पहले एक आखिरी एलिमिनेशन ट्विस्ट में वो बाहर हो गए थे। ओ हाँ, मुझे याद है। तो ये टिकट एक सुरक्षा कवच जैसा है, गारंटी नहीं। जीके की जगह अभी भी पक्की नहीं मानी जा सकती। तो इसका सीधा असर तो घर के अंदर के समीकरण पर पड़ेगा। पूरी तरह से। अगर बाकी कंटेस्टेंट्स को लगता है कि जीके अब सेफ जोन में जा रहे हैं, तो वो अपने अलायंस तुरंत बदलेंगे। हाँ, और अब असली प्रेशर उन कंटेस्टेंट्स पर आएगा जो अब तक सेफ खेल रहे थे। अब उन्हें जीतने के लिए और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हमें दोस्ती टूटती हुई और नई दुश्मनियां बनती हुई दिख सकती हैं। बिल्कुल। ये टास्क सिर्फ जीके के लिए नहीं, पूरे घर का गेम बदल देगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीके के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका तो है, लेकिन जश्न मनाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, जो खबर सोशल मीडिया पर एक जीत की तरह फैली है, वो असल में अभी भी एक अधूरी कहानी है। और इसका अंजाम तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और इससे एक और मजेदार सवाल उठता है। क्या? कि इन रियलिटी शोज की दुनिया में क्या ये अधूरी और उलझी हुई खबर ही आजकल का असली एंटरटेनमेंट बन गई है? सोचने वाली बात है। ये दर्शकों को सिर्फ शो देखने पर नहीं, बल्कि उसके बारे में जासूसी करने, अंदाजा लगाने और बहस करने पर मजबूर कर देती है। शायद असली खेल स्क्रीन पर नहीं, हमारे मोबाइल फोन पर खेला जा रहा है।